अगर आपकी गिग कहीं ना कहीं डिरैंक कर रही है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी गिग ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रही है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको ऑर्डर आ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, कहे बगैर हम आगे चलते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा लोगों की एक रिक्वेस्ट आई है और बहुत ही ज़्यादा लोग बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्च टैग को हम किस तरह यूटिलाइज़ करें और कैसे इफ़ेक्टिव सर्च टैग ढूंढें। एक जब मैंने गिग बनाई थी तब मैंने बताया था, वो ऑलमोस्ट फीचर फाइवर वालों ने जो है वो कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ तरीका है, कोई प्लगइन यूज़ करते हैं, कोई किसी और तरीके से जो है अपने टैग्स को सर्च करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर किसी का अपना अपना तरीका है। मैंने पिछले दिनों कुछ रिसर्च की है इसके ऊपर, और जो सबसे बेहतरीन और इफ़ेक्टिव जो तरीका या जो चीज़ मैंने फाइंड की है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। लेट्स सपोज़, मिसाल के तौर पर मैं एक गिग बना रहा हूँ जिसका टाइटल है कि आई विल क्रिएट फ्लोर प्लान डिज़ाइन। ठीक हो गया, तो ऑलरेडी उसने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद वो कहता है कि प्रोजेक्ट स्केल। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिएट फ्लोर प्लान के ऊपर भी जाना है, ये आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, और फिर उसके बाद बिल्डिंग्स भी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं और ऑलरेडी मैंने सारे के सारे फीचर्स भी जितने भी हैं वो भी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब आते हैं टैग्स के बारे में। पहले ये था कि आप फाइवर की सर्च में जाते थे और जाने के बाद वहाँ से टैग्स लेते थे। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीका बताने वाला हूँ। हर कोई जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक जो है चीज़ों को यूटिलाइज़ करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। लेट्स सपोज़ आप जो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपवर्क की सर्च में आता हूँ और मैं आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान लिखता हूँ, सिंपल सा। जब मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट सर्च आ जाती हैं। अच्छा, मैं क्यों अपर को प्रेफर कर रहा हूँ और क्यों जो है अपर को यूज़ कर रहा हूँ इन सेंस ऑफ टैग्स, वो इसलिए कि यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ है वो भी क्लाइंट का है, जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो भी क्लाइंट की है, और जो टैग्स दिए हुए हैं वो भी क्लाइंट के हैं। और मोस्ट इफ़ेक्टिव थिंग इज़, टैग्स हमने वो लेने हैं जहाँ पर जो रेगुलर हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओपन कर लूँ और ओपन करने के बाद अगर इसका मैं हायर रेट देखूँ तो 51% है, अभी भी ये कम है। लेट्स सपोज मैं इसको नहीं लेता, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसका हायर रेट क्या है? 45% है। कोई भी हो, विच मीन्स कि अगर किसी का हायर रेट मोर देन 90% या 80% है, हम उसको ले लेते हैं। जैसे कि ये 100% है, ठीक है। अब इसकी जो टैग्स हैं वो ये हैं, लेकिन एक चीज़ हमने इनमें से कॉमन ढूंढनी है, वो ये है। अब मैंने टाइटल कौन सा दिया? ये दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जब मैं फ्लोर प्लान डिज़ाइन लिखता हूँ तो देखें एक चीज़ जो कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी रेजिडेंशियल डिज़ाइन है और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। यहाँ पर फ्लोर प्लान डिज़ाइन है, यहाँ पर रेजिडेंशियल डिज़ाइन है, और यहाँ पर भी रेजिडेंशियल डिज़ाइन है। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं? कॉमन हो रही हैं। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं अगर फ्लोर प्लान डिज़ाइन पर आऊँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी इस टैग्स की सर्च में चीज़ें आ जाती है। ये देखिए, फ्लोर प्लान डिज़ाइन, उसके साथ क्या है? आर्किटेक्चर डिज़ाइन। फिर उसके बाद फ्लोर प्लान डिज़ाइन, रेजिडेंशियल डिज़ाइन। फिर उसके बाद आपके पास फ्लोर प्लान डिज़ाइन, फिर उसके बाद मटेरियल कैड एक्सेट्रा, फिर उसके बाद रेजिडेंशियल डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लोर प्लान डिज़ाइन है, फिर फ्लोर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ये जो टैग्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही चलते रहते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं होता इसमें। फिर रेजिडेंशियल डिज़ाइन है, फिर फ्लोर प्लान डिज़ाइन है, फिर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है, फ्लोर प्लान डिज़ाइन है, फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर डिज़ाइन है, फ्लोर प्लान डिज़ाइन है। ये जितने, अब अच्छा यहाँ पर देखिए, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, रेजिडेंशियल डिज़ाइन, फ्लोर प्लान डिज़ाइन और कमर्शियल डिज़ाइन। ठीक है, ये तो चलता ही आ रहा है सारा का सारा, जितने भी सर्च टैग में है। दूसरा, आपने हेडिंग को भी, मतलब थोड़ी सी आपको
बेहतर रिसर्च करनी होगी इसके ऊपर, 5-6 जॉब डिस्क्रिप्शन खोलकर उनके टाइटल्स को भी आपने मैच करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइटल्स में से हम वर्ड्स कौन से लें, ताकि हमारे टैग्स हैं और जो सर्च है वो क्या होती रहे, मैच होती रहे। फिर फ्लोर प्लान डिज़ाइन है, यहाँ पर ऑटोकैड का भी जिक्र है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, 2D डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स ये भी पड़ा हुआ है। फिर रेजिडेंशियल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर रेंडरिंग है। ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर जो है ना हमने यहीं से ही क्या लेने हैं, टैग्स लेने हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, फ्लोर प्लान डिज़ाइन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, फिर उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, रेजिडेंशियल डिज़ाइन, ठीक है। अब इन टैग के बाद सॉफ्टवेयर में कौन सा टूल यूज़ करने वाला हूँ, मैं ऑटोडेस्क जब लिखता हूँ या मैं ऑटोकैड लिखता हूँ, ये आ गया। अब रहा एक टैग, तो मैं कोई और यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पेज पर आता हूँ और फिर इसकी सर्च करता हूँ कि मेरे पास क्या है, इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे पास। इसके अलावा अगर आप देखें मटेरियल सिलेक्शन भी 5-6 दफ़ा आ चुका है, या उसके बाद आपके पास या ऑटोडेस्क ऑटोकैड भी आ चुका है, या इंटीरियर डिज़ाइन भी आ चुका है। तो मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है। ये इवन यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मुझे लगा कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और जितने भी बिगिनर है, डजेंट मैटर इफ़ यू आर बिगिनर और नॉट, अगर आपकी गिग कहीं ना कहीं डिरैंक कर रही है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी गिग ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रही है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको ऑर्डर आ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके टैग्स पड़े हैं वहीं के वहीं ही रहने दें। जब भी कोई आपकी गिग रन हो रही है या चल रही है या मतलब अच्छी स्टैट्स में है, तो उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।